साई राम। सोचिए, अगर आप कोई फुटबॉल का मैच देख रहे हैं, 11 खिलाड़ी है एक तरफ और उनके विरुद्ध खेलने के लिए और 11 खिलाड़ियां हैं, लेकिन इन 11 खिलाड़ियों के पीछे शायद 11,000 या 11 लाख ऐसे फैंस हैं जो चाहते हैं कि हमारा टीम जीत जाए। अभी दोनों तरफ के फैंस ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि हमारा टीम जीतना चाहिए। अब बोलिए, कौन सा टीम जीतेगा? भगवान किसका प्रार्थना सुनेगा? हाँ? एक और उदाहरण देखिए। एक गांव में एक ऐसा किसान है जो खेती करना चाहता है, और हम जानते हैं कि भारत में अधिकतर किसान तो बारिश पर ही निर्भर होते हैं पानी के लिए। इसलिए वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि भगवान कल अच्छा से बरसात होना चाहिए, बारिश होना चाहिए। उसी समय उसी गांव में एक और आदमी है जो ईंट बनाना चाहता है। इसलिए वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि भगवान कल बारिश नहीं होना चाहिए। अभी अगर आप भगवान हैं तो किसका सुनेंगे? कैसे निर्णय करेंगे कि अगला दिन बारिश होना चाहिए या नहीं? क्या एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भगवान हमारे प्रार्थना सुनने वाले हैं या नहीं? क्या इस फॉर्मूला से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रार्थना भगवान सुनेंगे और उसको मानेंगे और कौन से नहीं? उसी विषय पर है ये वीडियो। प्रेम स्वरूप लारा। मुझे अभी भी वो दिन याद है, 10 जून 2001। स्वामी के बेंगलुरु के जनरल हॉस्पिटल का रजत जयंती था, सिल्वर जुबिली। 25 साल समाप्त हुए थे इसको सेवा करते हुए। इसलिए जनरल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर और सभी स्टाफ जो थे, उन्होंने स्वामी को बुलाया था हॉस्पिटल आके उन्हें ब्लेस करने के लिए, और स्वामी ने ये स्वीकार किया था इनका इनविटेशन। तो हम सभी लोग जानते थे कि 10 जून के सुबह स्वामी दर्शन समाप्त करके वृंदावन में वहां जाने वाले हैं हॉस्पिटल। अभी मैं वृंदावन में पढ़ रहा था, वहां का एक छात्र था मैं, और उस समय हम सभी छात्र स्वामी के नजदीक जाने के लिए पत्र लिखते थे। सिर्फ हम स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ हम विद्यार्थी नहीं, सभी भक्त भी यही करते थे। खत लिखना, चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना स्वामी को, और ये प्रार्थना करते थे कि स्वामी हमसे ये चिट्ठी ले ले। और दिल की जो बात है ना, वो सब पूरी तरह से हम लोग इस चिट्ठी में डाल देते थे। अभी इसके कारण मैं इतना चिट्ठियां देता था स्वामी को, इतने पत्र लिखता था स्वामी को, और इस समय 10 जून को मेरे पास कुछ नहीं था लिखने के लिए। मतलब सब लिख चुका था, जो भी मतलब ज़िंदगी में कठिनाइयाँ थे, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं थे। हमेशा हमें लगता है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करने के बाद में पता चलता है कि अरे वो तो कुछ नहीं था, अभी जो हो रहा है वो कठिनाइयाँ हैं। ऐसा हमेशा लगते रहता है। जब हम 10वीं कक्षा में हैं, हमें लगता है कि 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम ही सबसे बड़ा चुनौती है हमारे लिए। लेकिन अभी क्यों इतने परेशान हुए थे? जब भगवान हमारे प्रार्थना के लिए हाँ कहते हैं तो हम जो चाहते हैं वो हमें देते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि रुको रुको, इसका अर्थ ये है कि वे हमें कुछ और बेहतरीन वरदान देने वाले हैं। कुछ जो हम मांग रहे हैं उससे भी बेहतर जो है वो देंगे। लेकिन जब भगवान हमें ना कहते हैं ना, तब हमें ये जानना चाहिए कि स्वामी हमें सबसे बेहतरीन वरदान देने वाले हैं। क्योंकि माँ को ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वो बोल रही है, इसका अर्थ ये है कि वो जानती है कि मेरे बच्चे के लिए मैं सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन कुछ देने वाली हूँ। इसलिए स्वामी ना कहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जब भगवान ना कह रहे हैं तो हमसे रूठे हुए हैं करके। ये सब गलतियां हैं, ये सब मुझे समझ में आया। लेकिन हाँ, उस दिन क्या लिखूं चिट्ठी में? मैंने चिट्ठी में ये लिखा कि भगवान मेरे पास कुछ मांगने के लिए है ही नहीं, लेकिन जब मैं आपको चिट्ठी देता हूँ ना और आप मेरे हाथों से लेते हैं चिट्ठी, तो मुझे बहुत आनंद आता है। उस आनंद प्राप्ति के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, बस ये लिखा था। और ये मैं बैठ गया
मंदिर में दर्शन के लिए, साई रमेश हॉल में, रमेश कृष्ण हॉल में। मैं उस जगह पे बैठा जहां मुझे लगता था कि स्वामी ज़रूर आएंगे, और उस दिन ज़रूर आए स्वामी उधर। और मैं तो ये जानता था कि स्वामी मुझसे चिट्ठी लेने वाले ही है। और इधर भी एक और रहस्य है, आप जान सकते हैं कि किस तरह का प्रार्थना स्वामी सुनते हैं। मैंने ये देखा था कि जब भी मैं अपने चिट्ठी में अपने बारे में लिखता हूँ, कुछ दुनिया के चीज़ों को मांगता हूँ कि स्वामी मुझे सबसे उत्तम रैंक मिलना चाहिए, मुझे ये जीतना चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए या वो चाहिए, ऐसे चीज़ जब मैं मांगता था ना, तो बहुत कम बार स्वामी मेरे हाथों से चिट्ठी लेते थे। लेकिन अगर मैं ये प्रार्थना करूं कि स्वामी आपके प्रति मेरे दिल में जो प्रेम है वो बढ़ना चाहिए, या स्वामी मेरी भक्ति बढ़ना चाहिए, मुझे और सेवा करने का मौका चाहिए, जब ऐसे कुछ चीज़ मांगता हूँ या किसी और के लिए मांग रहा हूँ, मतलब किसी और के स्वास्थ्य के लिए, किसी और का हेल्थ के लिए, किसी और के लिए मैं पैसा मांग रहा हूँ, किसी और के लिए भी अगर मांग रहा हूँ तब भी स्वामी लेते थे। तो मैं ये जान चुका था कि स्वार्थी प्रार्थना है तो स्वामी नहीं लेंगे, निस्वार्थ है तो, मतलब पूरी तरह से निस्वार्थ तो नहीं हो सकता है, लेकिन जितना निस्वार्थ था बढ़ता है ना चिट्ठी में, उतना स्वामी का लेने का चांसेस भी बढ़ता है। ये देखा था मैं। और अभी मैं सोच रहा था कि मैं कुछ मांग ही नहीं रहा हूं इसमें, मैं तो बस इतना ही बोल रहा हूं कि स्वामी आप जब चिट्ठी लेते हैं जो आनंद मिलता है उसके लिए मैं दे रहा हूं, बस। तो मैं जानता था कि स्वामी अवश्य लेंगे। लेकिन उस दिन स्वामी मेरे पास आए, मेरे दाएं और बाएं तरफ के लोगों से चिट्ठी लिए, लेकिन मेरा चिट्ठी नहीं लिए स्वामी। और मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मैं सोचा स्वामी क्यों नहीं ले रहे आप, आपने ऐसा क्यों कर दिया? मतलब मैंने क्या मांगा था? कुछ स्वार्थ का कुछ था ही नहीं ना उस चिट्ठी में। लेकिन स्वामी चले गए, चलने लगे। मतलब आप देखे होंगे रमेश हॉल में एक बड़ा सा हॉल है, 3 रास्ता है स्वामी को चलने के लिए, एक बीच में लेडीज और जेंट साइड के बीच में, एक लेडीज साइड पर और एक जेंट साइड पर, यूजुअली यहीं चलते हैं। और लेडीज और जेंट्स के बीच में काफ़ी सारे रास्ता है भगवान को चलने के लिए, लेकिन मेन तो ये मुख्य 3 रास्ता थे। ये जो बीच में जो रास्ता था ना जेंट्स और लेडीज के बीच में, उसमें स्वामी चल के अंत हॉल के एंड तक चले गए। मैं सोचा रहे यार क्या समझ नहीं क्यों स्वामी आपने ऐसा कर दिया। भगवान से कभी भी ना क्यों पूछना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम पूछते हैं भगवान से क्यों, इसका अर्थ यह है कि हमें उन पर पूरा विश्वास नहीं है। बताता हूं कैसे। अगर हम भगवान से क्यों पूछते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम सोच रहे हैं कि भगवान हमसे कुछ गलत कर रहे हैं। और हमसे गलत क्यों कर रहे हैं भगवान? शायद वो हमसे प्रेम नहीं करते, इसलिए हमसे गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि नहीं भगवान मुझसे तो बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम तो भगवान ही मुझसे करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते। शायद भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है वो देने की या वो कुछ रोकने का। अगर मैं सोचता हूं कि नहीं भगवान सबसे शक्तिशाली भी है, मतलब भगवान सबसे प्रिय भी है, सबसे ज्यादा प्रेम भी करते हैं और सबसे शक्तिशाली भी है, फिर भी कुछ हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि भगवान उसे होने दे रहे हैं, बस। और क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे के लिए है, हमारे अच्छे के लिए ही है, नहीं तो नहीं होने देंगे। जब हमें भगवान पर विश्वास होता है तो ऐसा दृढ़ विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, हाँ बस। और हम कभी दुखी नहीं होंगे और कभी भी क्यों नहीं पूछेंगे। लेकिन मैं पूछ रहा था उधर, क्यों स्वामी ऐसा हो गया, क्यों क्यों क्यों। फिर स्वामी चल के आए, मतलब अंत तक गए थे, हॉल के एंड तक। फिर वो जेंट साइड चले गए और जेंट साइड के रास्ता से चल के आए, मतलब मैं जहां बैठा था वहां से काफी दूर थे स्वामी। लेकिन एक क्षण स्वामी खड़े हो गए और मुड़ के मेरे तरफ देखे। उनके हाथों में जो भी चिट्ठियां थे ना, सभी उनके पीछे जो चल रहे थे उनको दे दिए स्वामी ने। मतलब स्वामी के दोनों हाथ खाली थे और मेरी तरफ देखकर, मेरी ओर देखकर चलने लगे स्वामी। और मेरा दिल धड़कने लगा, ठक 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 ठक।
जितने स्वामी पास आ रहे थे उतना ज़्यादा बढ़ रहा था मैं, और स्वामी इतना तेज़ी से चल रहे थे ना, कहीं और नहीं देख रहे थे, सीधा मेरी तरफ देख के मेरी तरफ आ रहे थे। मैं सोचा क्या होने वाला है अभी। सीधा मेरी तरफ आए, मेरे पास आए, हाथ फैलाए और पूछे दे दो चिट्ठी। वाओ, उतना दूर से चल के आए सिर्फ मेरे हाथों से पत्र लेने के लिए। मैं तुरंत दे दिया स्वामी को, स्वामी ले लिए और फिर सीधा चले गए स्टेज के ऊपर। कहीं और किसी और से चिट्ठी नहीं लिए, कहीं और किसी से बात नहीं किए, कुछ नहीं। सीधा मुझे यह पता चला कि सिर्फ मेरी चिट्ठी लेने के लिए, सिर्फ मेरे हाथों से पत्र लेने के लिए स्वामी उतना दूर चल के आए थे, लेके अब स्टेज पे गए। और स्टेज पे जैसे ही जाके बैठे, उस दिन जैसे मैंने कहा था सिल्वर जुबली था जनरल हॉस्पिटल का, रजत जयंती, तो स्वामी को वहां जाना था। तो स्वामी बैठे कुछ ही क्षणों के लिए और उनके हाथ में मेरा पत्र था, और फिर उठे और आरती किया गया। उसके बाद स्वामी चल के गए अपने कार के पास। स्वामी कार में बैठ गए, फिर भी उनके हाथ में मेरा पत्र था, और मुझे लगता है कि जैसे स्वामी जनरल हॉस्पिटल गए, मेरा पत्र भी उन्होंने ले गए। मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। तब मुझे पता चला कि स्वामी ने मेरे हाथों से क्यों उस समय चिट्ठी नहीं लिया था। अगर लेते तो मैं खुश हो जाता ज़रूर, लेकिन मैंने क्या लिखा था चिट्ठी में, स्वामी मैं ये पत्र आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आप जब मुझसे चिट्ठी लेते हैं तो मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। और स्वामी ने ऐसा लीला किया जिसके कारण मेरा आनंद कोई सीमा के बिना था, फूट फूट के आ रहा था। अभी भी मैं जब सोचता हूं ना उस दिन के बारे में, मेरा हृदय में इतना आनंद भर के आता है, और मैं स्वामी से कहता हूं स्वामी आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मेरे हाथों से वैसा चिट्ठी पहले नहीं लिया, क्योंकि अगर आप पहले लेते तो इतना आनंद मुझे महसूस नहीं होता। जो मैंने प्रार्थना किया, जो मैंने मांगा, वही स्वामी ने दिया सबसे अद्भुत रूप में। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब स्वामी कहते हैं कि रुको या नहीं, इसका अर्थ यह है कि स्वामी हमें देने वाले हैं सबसे अद्भुत रूप से, सबसे अद्भुत रूप में। हम जानते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि अरे भगवान हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। उस दिन मेरे लिए बस 5 मिनट लगे थे स्वामी को मेरी प्रार्थना पूरी करने के लिए और मुझे आनंद देने के लिए, लेकिन शायद कभी कभी 5 दिन लग जाएंगे, 5 हफ्ते या 5 महीने या 5 साल या 50 साल या 5 जन्म, कोई बात नहीं। सही समय पर भगवान हमें देंगे, हमेशा सही समय पर। और सही समय क्या है? वो है सही समय जब हमारा आनंद सबसे अधिक होगा। और अभी वापस ये प्रश्न पर आते हैं कि भगवान किसका प्रार्थना सुनते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना हमेशा सुने, तो उसका फॉर्मूला ये है कि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य भगवान के साथ तालमेल में होना चाहिए। अगर हमारे विचार, शब्द और कार्य भगवान के साथ तालमेल में हैं, तो हमेशा जो भी हम सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, वो प्रार्थना पूरा हो जाता है। क्योंकि हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कार्य भगवान के साथ तालमेल में है। इसका अर्थ यह है कि वो भगवान के विचार, भगवान के शब्द और भगवान के कार्य बन गए, है ना। उस दिन 10 जून 2001 जब स्वामी जनरल हॉस्पिटल गए थे, वहाँ जब वे अपना डिस्कोर्स देने लगे, भाषण, दिव्या भाषण, संभाषण करने लगे, तब उन्होंने कहा कि देखो भगवान ने हर जीवी को कुछ ना कुछ शक्ति दिया है, लेकिन सबसे अद्भुत शक्ति, खुद की शक्ति, भगवान की शक्ति भगवान ने मानव को दिया है। मानव को यह पहचानना चाहिए। और ये कैसे पहचानेगा? इसको अंतर में जाने से ही पता चलेगा। आदमी आज हजारों लाखों मील अंतरिक्ष में जा रहा है, लेकिन अंतर में नहीं जा रहा है। अगर वो अंतर में जाएगा तो वो उसे ये पता चलेगा कि उसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो ये है रहस्य हमारे प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए, कि हम भगवान के तालमेल हो जाना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए?
उसी के लिए श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, नवविध भक्ति मार्ग दिए गए हैं। नाम स्मरण करो, भगवान की गुणगान सुनो, उनकी कहानियों को सुनना चाहिए, सेवा करना चाहिए, साधना करना चाहिए। ये करने से ना हम भगवान से क्यों पूछना बंद कर देंगे। हम ये जानेंगे कि भगवान सूत्रधार है और हम बस पात्रधार है, और कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस जो भगवान ने हमें जो कार्य दिया है वो हम कर रहे हैं। शायद नायक हो या खलनायक, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि कौन नायक है कौन खलनायक है। भगवान इतना देखता है कि कौन अपना रोल, अपना जो कार्य दिया गया है वो अच्छी तरह से कर रहा है। बस अंत में वो फुटबॉल मैच में जो जीतने वाला है ऑलरेडी वो तय हो चुका है, और उस दिन उस गांव पर बारिश होने वाला या नहीं वो भी तय हो चुका है। लेकिन जो भी भगवान के साथ तालमेल में है वो हमेशा आनंद में रहेगा, तृप्त रहेगा, और उसे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये टीम जीते या वो टीम। उसे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि बारिश आए या ना आए। वो जानता है कि तुम ही बनाए तुम ही बिगाड़े, जो भी भगवान कर रहे हैं, बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, अच्छे के लिए है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि उस दिन स्वामी ने मेरे हाथों से पत्र ले लिया। अगर वो नहीं लेते, क्या तब भी मैं इतना ही आनंद महसूस कर पाता? हां, मैं कर पाता अगर मैं भगवान के विचारों और शब्दों और कार्यों से तालमेल बना के रखता। तो इसलिए ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि भगवान हमेशा हम आपके तालमेल में रहे और आपके प्रति हमारे दिल में जो प्रेम है वो बढ़ता जाए। धन्यवाद। साईं राम।